मसीह के अजीम जलील में आपकी सलामती हूँ। मैं ना पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ताबूत सकीना या अहद का संदूक या आर्क ऑफ कॉवेनेंट, तीनों नाम एक ही बॉक्स के हैं। एक ऐसा बॉक्स जो राजों से भरा हुआ था, क्योंकि ये वाहिद मजहबी चीज़ थी जिसके पास बुरी नीयत से तो क्या, अच्छी नीयत से भी जाना मना था। कोई भी इसके पास बुरी नीयत को तो छोड़ ही दें, इसके पास कोई अच्छी नीयत से भी नहीं था जा सकता, क्योंकि ये वो था जिसे खुदा ने मुकद्दस कर दिया था। ये पाक तरीन मुकाम में होता था, और पाक तरीन मुकाम जो है वो खैमा इज्तिमा में जो पहली इबादत गाह मूसा ने तैयार की थी, उसके 3 हिस्से थे: पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम, और उसके बाद आम लोगों के इबादत करने की जगह। जो पाक तरीन मुकाम है उसके बीच में एक मरतबा हारून सरदार काहिन और उसके बाद के सरदार काहिन जो हैं वो साल में एक मरतबा कुर्बानी का जो खून था वो चढ़ाने के लिए जाया करते थे। और जब वो जाया करते थे तो उनको रस्सियां बांध लेते थे कि अगर किसी गुनाह की वजह से अंदर वो मर जाएं तो उनको वहाँ से निकाला जा सके। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जिसके बीच में ताबूत शकीना के बारे में या अहद के संदूक के बारे में जियो न्यूज़ ने बात की, लेकिन उनकी जो बातें थी वो बड़ी गुडमुट थी। तो मैंने सोचा कि हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं इसके बारे में तफसील के साथ। अहद का संदूक कीकर की लकड़ी से बनाया गया था। आपके लिए कीकर की लकड़ी सुनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं यहाँ कीकर की लकड़ी बड़ी कसरत के साथ होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं पंजाब के अंदर तो अक्सर साइडों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ होती हैं, उनमें से ज़्यादातर जो झाड़ियाँ होती हैं वो कीकर के दरख्तों की होती हैं, या कीकर की उन झाड़ियों के लिए होती हैं, या कीकर की उन झाड़ियों की बनी होती हैं जो कि 4-4, 5-5 फुट बुलंद होती हैं। इसलिए हमारे लिए कीकर एक आम सा दरख्त है या एक आम सी लकड़ी है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि कीकर की लकड़ी को दरअसल इस अहद के संदूक को बनाने के लिए यहाँ से मंगवाया गया होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लकड़ी थी इसलिए वहाँ पर मंगवाई गई थी ताकि इसको अहद के संदूक को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जब अहद का संदूक बना लिया गया तो उसके ऊपर सोने से मढ़ दिया गया और उसको सोने और कीकर की लकड़ी से बनाया गया। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अहद का संदूक जो है दरअसल ये कीकर की लकड़ी से बना और इसके ऊपर सोना मढ़ा गया था या सोना चढ़ाया गया था। दूसरी चीज़, अहद का संदूक जो है इसमें क्या चीज़ें रखी गई, यहाँ बिल्कुल वाज़ेह बात है। पहली चीज़, जब बनी इसराइल बियाबान में सफ़र कर रहे हैं तो ये सफ़र उनका 40 साल का सफ़र था। इस 40 साल में खुदा ने उन्हें खाने के लिए आसमान से मन दिया। मन एक ऐसी खुराक थी जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये फरिश्तों की खुराक थी, क्योंकि ये ऊपर से नाजुल होती थी। इसलिए इसको कई मरतबा हम ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही आला और बहुत ही ख़ास चीज़ होगी। ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो खुदा दे रहा है वो आला और ख़ास चीज़ ही हो सकती है। तो पहली चीज़ जो थी वो सोने का एक बर्तन था जिसके बीच में मन भरे हुए थे, यानी कि सोने के बर्तन में वो मन जो थे खुदा ने जमा करके अहद के संदूक में रखवाए थे, ताकि बनी इसराइल को याद रहे कि खुदा ने कैसे उनकी प्रोविज़न की थी। दूसरी चीज़, बनी इसराइल में ये बात एक डिस्कशन का मौजू बन गई कि कौन सरदार काहिन बनेगा, और फैसला करने के लिए जो आसा थे वो रख दिए गए कि खुदा जिसके आसा के ऊपर जो खुश्क लकड़ी का होता था, ताज़ा फूल पत्तियाँ और जो बादाम है वो उगा देगा, उसी को हम सरदार काहिन बनाएंगे। और ये बात किताब मुकद्दस का हिस्सा है कि हारून की जो लाठी थी उसमें फूल निकल आए। हारून दरअसल मूसा का भाई था, और उसकी वो लाठी जो सारी उम्र उसने इस्तेमाल की होगी अपनी सरदार काहिन की खिदमत के दौरान, वो भी खुदा ने ताबूत शकीना या अहद के संदूक में रखवाई होगी। तीसरी और आखिरी चीज़, अहद की तख्ती। 10 अहकाम की तख्तियाँ भी खुदा ने ताबूत सकीना में रखवाई थी। और ये बात याद रखें कि ये वो चीज़ें थी जो ताबूत सकीना में रख दी गई थी। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जब खुदा ने ये सब कुछ बना लिया, खुदा ने ये सब कुछ रखवा दिया, और जब उन तमाम चीज़ों की यानी कि उस संदूक की जो कीकर की लकड़ी से
बना था और जिस पे सोना चढ़ा था या सोने की खूबसूरत नक्काशी की गई थी, इसको खुदा ने पाक कर दिया, तो इसको फिर किसी इंसान को हाथ लगाने का हक खुदा ने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि खुदा ने फिर इंसानों से इसको छूने का हक छीन लिया था। इसलिए फिर बाद में इसको छूने का हक किसी के पास नहीं था। तारीख में एक वाकया कि बैलगाड़ी के ऊपर अहद का संदूक लाया जा रहा होता है और जो बैल होता है उसका पाँव जो है वो ठोकर खाता है और अहद का संदूक गिरने लगता है और एक शख्स भागा भागा जाता है और वो अहद के संदूक को पकड़ता है कि कहीं गिर ना जाए, और वो वहीं मर जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने मना किया था कि अहद के संदूक को कोई भी छूने ना पाए। बिल्कुल वैसे ही अगर खुदा आपकी ज़िंदगी को अपने लिए मखसूस कर देता है और फिर आप अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं देते, तो फिर खुदा आपको इस दुनिया में भी कामयाब नहीं होने देता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा की वाज़ेह बुलाहट मौजूद है, लेकिन वो खुदावन की बुलाहट को रद्द करके अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। वो एक काम करते हैं, नाकाम होते हैं, दूसरा करते हैं, नाकाम होते हैं, तीसरा करते हैं, नाकाम होते हैं, चौथा करते हैं, नाकाम होते हैं, और कई दफ़ा नाकामियों का सिलसिला उनकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक चला जाता है। क्योंकि खुदा ने यह जैसे अहद के संदूक को मखसूस किया और कहा कि ये मेरे लिए है और इसे कोई छू नहीं सकता, उसी तरीके से जो शख्स खुदा अपने लिए चुन लेता है वो फिर इस दुनिया के लिए नहीं होता। ताबूत शकीना का मकसद क्या था? ताबूत शकीना का मकसद ये था कि दरअसल खुदा की ज़ात के लिए एक ऐसा इशारा रखा जाए जिससे लोगों को सिखाया जा सके कि खुदा की हजूरी उस तरफ मौजूद है। ये खुदा की हजूरी का मज़र था। और आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे के दौर में जब बनी इसराइल के पास कनानी देवी देवताओं के मंदिर थे और बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द पूजा करते थे, प्रस्तिश करते थे, मिस्री लोग अपने देवी देवताओं की पूजा और प्रस्तिश करते थे, तो ऐसे वक्त में खुदा ने इनको बताया कि ये दरअसल मेरा अहद का संदूक है और इसके पर मेरी हजूरी आया करेगी। तो ये दरअसल खुदा की हजूरी का मज़र होता था कि जब इसके ऊपर अब्र आके ठहर जाएगा, जो कि उन्हें खैमा इज्तिमा पर जिसके अंदर इसको रखा जाता था नज़र आता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि खुदा की हजूरी आ गई है। अहद का संदूक अब कहाँ? ये बात याद रखें कि अहद का संदूक जो है इसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। आखिरी हवाला जो किताब मुकद्दस में हमें मिलता है वो यर्मिया के बारे में मिलता है कि उसने इसको लिया और वहाँ से चला गया। यर्मिया जब अहद के संदूक को लेके चला जाता है तो उसके बाद बाबली जो हैं जब वो हैकल पे कब्ज़ा करते हैं तो उनको अहद का संदूक हैकल में नहीं मिलता, क्योंकि हैकल में सिर्फ सोने के बर्तन होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। और जब आप तवारीख की किताब पढ़ते हैं और उसके बाद दानियल की किताब पढ़ते हैं तो दानियल की किताब में बादशाह जिन ज़रूफ़ में मैनोशी करता है वो वही पाक ज़रूफ़ थे जो कि हैकल की इबादत के दौरान जो काहिन और सदार काहिन इस्तेमाल किया करते थे, ये वही ज़रूफ़ थे। और जब वो उन ज़रूफ़ में मैनोशी करता है तो फिर एक हाथ सामने आता है और लिखा जाता है, दीवार पे मने मने तकीलो फरसीन तो तोला गया और कम निकला। इसलिए ये बात याद रखें कि जो ताबूत शकीना है, ये बात ज़रा समझे, शकीना ग्रीक वर्ड शकायना से है, और अगर आप इब्रानी में देखें तो सकन का मतलब होता है वही जो सकना का मतलब होता है। सकना कहते हैं रहने की जगह को। सकना से ही मस्कन है, सीन काफ नून जो इब्रानी माता है, उसी से ही हम लफ्ज़ मस्कन देखते हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि ऐसी जगह जहाँ खुदा की हजूरी। ग्रीक वर्ड जो शकायना है वो भी खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करता है। अब शकीना लफ्ज़ का जब अरबी में मतलब निकालते हैं तो वो अरबी लुगत के एतबार से निकालते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल के मुताबिक देखेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा जो मैं बता रहा हूँ। आखिरी चीज़, कई मरतबा ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो फिल्मों में होती हैं। एक फिल्म थी इंडियाना जोन्स की जिसके बीच में रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के लिए वो आर्क ऑफ द कवानेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं या ताबूत शकीना को ढूंढने के लिए जाते हैं और पता चलता है जी मिल गया। फिर कुछ लोग कहते हैं जी इथोपिया में वो पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कहीं और पड़ा है। तो इस वक्त कमोबेश मेरे इल्म के मुताबिक 3 से 4 ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि अहद का संदूक वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो देखा किसी ने नहीं है जी।
ایک تو فلم کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں، دوسرا لوگوں کی کمزور روایات کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں، تیسرا آج کل کسی صندوق کے اندر جھانکنے کے لیے آپ کو صندوق کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ عہد کا صندوق مل گیا ہے لیکن کوئی لاوی نہیں مل رہا جو اس کو کھولے، کوئی ہارون کی اولاد سے نہیں مل رہا جو اس کو کھولے۔ ارے یہ بات مذاق ہے جی، مذاق۔ آج بھی یہودیوں کو پتہ ہے کہ ان کی اصل کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ قوم نہیں ہے، یہودی جو ہیں وہ ایک گھرانہ ہے، ایک گھرانے کی نسل میں سے وہ نکلیں، اور اس گھرانے کی نسل میں سے نکلنے والے ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ 12 قبیلوں میں سے کس قبیلے میں سے ہے۔ اس لیے یہ بات کہہ دینا آج سے 30-40 سال پہلے کے ہمارے جو ایماندار تھے انہیں اچھا لگتا تھا، ہمیں بھی بڑا فیسینیٹنگ لگتا تھا کہ ہاں بھئی اگر کوئی لاوی نہ ہوا تو مارا جائے گا، اگر کوئی ہارون کی نسل سے نہ ہوا تو مارا جائے گا۔ آج کل آپ جانتے ہیں ایسی ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ صندوق کے اندر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی صندوق ہوتا تو ضرور اس کے اندر سائنسداں جھانک کر دیکھ چکے ہوتے، نیشنل جیوگرافکس کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز پڑی ہوتی، ڈسکوری کے اوپر بھی ویڈیوز پڑی ہوتی، اور آپ جیسے خداوند کے کلام کو پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے بارے میں میری طرح بات کر رہے ہوتے کہ عہد کا صندوق یہاں ملا ہے، اس کے بیچ میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ عہد کا صندوق اس وقت کہاں ہے۔ ایک شخص نے ایک ویڈیو بنائی کہ عہد کا صندوق مل گیا، اب ملا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا تھا، جس کا نام کھوپڑی کی جگہ ہے، اس کے نیچے دراصل عہد کا صندوق تھا، اوپر سے بہتا ہوا مسیح کا خون جو تھا وہ وہاں پر گرا اور وہاں پر جم گیا، اور چند سال پہلے سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ جو کھوپڑی کی جگہ ہے جہاں اوپر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا وہاں نیچے عہد کا صندوق تھا، اس کے اوپر جا کر مسیح خداوند کا خون گرا اور ہمارا کفارہ ہو گیا۔ دلچسپ کہانی ہے، سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہمیں ایسی کسی کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ جس دور میں ہیں وہ تو دور ہی بدل گیا ہے۔ آپ اور میں جس دور میں، اس میں کہا جاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس اور خداوند کا روح تم میں بسا ہے؟ ارے خداوند کا روح آپ میں بسا ہے۔ اب آپ کو نہ کسی ایسے تابوت سکینہ کی ضرورت ہے، نہ کسی عہد کے صندوق کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ خداوند کی حضوری کو دیکھیں اور اس کو محسوس کر کے اس کی عبادت کریں۔ آج تو آپ جہاں ہیں خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی پہنچیں گے، جہاں بھی رہیں گے، آپ کے ساتھ خدا کی حضوری ہے جس کے حضور آپ جھک سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ آمین۔